ये लो साहब, आपके 500 रुपये हो गए। अरे 500 कैसे भाई? इतने सारे सामान के बस 500 रुपये? सर वो 300 रुपये का तामा और वो लोहा लंगड़ वगैरह उसके 200 रुपये, तो पूरे 500 रुपये हो गए। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। साहब वो किताब कोई पढ़ता है क्या? हाँ पढ़ती थी मेरी बहन, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अभी रखी रहती है, किसी काम की नहीं। तो साहब हमें दे दो, हम पढ़ लेंगे। अरे तुझे पता भी है कौन सी किताब है वो? हाँ साहब पता है ना, वो अकाउंट्स की किताब है। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, वो तो बस मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ता है ताकि घर का खर्चा चला सकूँ, और बाकी मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। तो मुझे पता है सर ये किताब मेरे बहुत काम आएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या ये किताब मुझे मिल सकती है? ले जा फिर, बता कितने पैसे देगा इसके? नहीं मैडम, मैं इसके कोई पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये तो अनमोल है ना, और ये किताब आपके भी किसी काम की नहीं है, तो इससे अच्छा मुझे दे दीजिए। और मैडम अगर ये किताब आपने मुझे नहीं दी, किसी और को बेच दी, तो वो क्या करेगा? इसका एक एक पन्ना फाड़ करके लिफाफा बना देगा या रद्दी में और आगे बेच देगा। और अगर ये किताब आपने मुझे दी ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा ताकि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तुम्हारे बात में तो दम है। साक्षी दे दो ना इसको किताब। ठीक है भैया, ये लीजिए। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, 1 मिनट यहीं रुको। ये लो, इसमें जो किताबें हैं ना, जो भी तुम्हारी ज़रूरत की किताबें होंगी वो तुम रख लेना, और बाकी की किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अगर साहब हर किसी की सोच आप जैसी हो जाए ना, तो इस देश में गरीब का बच्चा कभी अनपढ़ नहीं रहेगा, वो भी पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, थैंक यू सो मच आपका। वैसे भैया बोल तो वो बिल्कुल सही रहा था ना? हाँ बहन, बात तो तू सही कह रही है। पता नहीं कितनी किताबें हम रद्दी में बेच देते हैं, ये सोचते भी नहीं कि वो किताबें किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकती है, उससे किसी का भविष्य बन सकता है। अगर हम वही किताबें किसी को दे देंगे तो शायद कल उसका अच्छा हो। कभी कभी कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो किताबें खरीद सके। अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको मदद मिल सके तो हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। तुम्हें पता है, हमारी एक मदद उस इंसान को सक्सेसफुल बना सकता है, और अगर वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो वो भी किसी और की मदद करेगा जिस तरह से हमने उसकी मदद की। भैया, और मैंने ये सोचा है कि आज से जब भी मुझे मौका मिलेगा ना किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी। एक्सक्यूज मी, आप ही मिस्टर संदीप हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। तू? अरे मैडम आप? तू ही वो लड़का है जो मुझसे शादी के लिए बात करने आया है? आपको धर्मेंद्र जी ने भेजा है क्या? हाँ। तो मैडम मैं ही हूँ वो। लगता है कि तू अपनी औकात भूल गया है। याद नहीं है? मेरे पास तो एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, 10,000 रुपए सैलरी थी तेरी, और उस कंपनी में मैं बॉस हूँ, समझ गया ना? और आज तू मेरे साथ शादी के सपने देख रहा है। वाह। अरे मैडम कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो हो जिन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलवाया था। अगर आप नहीं होती ना तो शायद मुझे उस नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता और मुझे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्ते मैडम। नमस्ते गया तेरा भाड़ में। मैंने तुझे कितनी बार समझाया ना कि कार पार्किंग का जो स्पॉट मैंने डन कर रखा है अपनी गाड़ी के लिए, वो हमेशा मुझे खाली चाहिए। अभी देख कर आ रही हूँ मैं, किसी और की गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, मुझे अपनी गाड़ी रोड पे लगानी पड़ी। अगर मेरी गाड़ी पर डेंट लग गया तो कौन भरेगा? तू 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड? मैडम इसमें मेरी थोड़ी गलती है, मैं तो ऐसी जगह खाली छोड़ता हूँ, पर वो बड़े बड़े सर आकर के लगा देते हैं, मैं उनको मना थोड़ी कर सकता हूँ, फिर वो मेरे को सुनाएंगे। अब मैं आपकी मानूँ तो मुझे सुननी पड़ती है और उनकी मानूँ तो मुझे सुननी पड़ती है। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत हो गया तेरा, जबान लड़ा रहा है तू मुझसे। हाँ तेरी इतनी औकात हो गई, बड़े सर बोलते छोटे सर बोलते हैं, ये मेरी दिक्कत है। तुझे उनसे बोलना चाहिए ना कि ये जगह मैम के लिए रिजर्व्ड है, तब तेरी जबान क्यों नहीं खुलती? बोल। अब बहुत हो गया तेरा, अब मुझे ना यहाँ पर तू चाहिए ही नहीं। आज के बाद ना तू यहाँ पर नहीं आएगा, आज ही मैं तुझे इस जॉब से फायर करती हूँ। यू कैन गो।
अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसे मुझे नौकरी से मत निकालिए। इसी नौकरी से मेरा घर बार चलता है। अगर मुझे आपने नौकरी से निकाल दिया तो मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैडम ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तेरे को अपना घर चलाना है ना तो खुद सोच कैसे चलेगा। मेरी गाड़ी भी तो रोड पे खड़ी है ना, मैं भी तो रिस्क ले रही हूँ। अब ये जॉब गई, तू भी रिस्क ले। रोड पे भीख मांग या तड़प, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सब। कैसे चलेगा तेरा परिवार खुद सोच लियो। कल से ना मुझे यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए तू। चल वो सब छोड़, बीती बातें तो मैं भी भूल गई हूँ। वैसे तेरी लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? ये गाड़ी किसकी है? मुझे ऐसा लगता है कि तू किसी की मांग के लाया होगा, क्योंकि तेरी तो नहीं हो सकती। नहीं मैडम, ना मेरी कोई लॉटरी लगी है और ये गाड़ी ना मैं किसी से मांग के लाया हूँ। ये गाड़ी भी मेरी है और बायोडाटा में जो भी आपने पढ़ा था ना, वो इतनी बड़ी कंपनी और इतना कुछ, इतने पैसे, वो सब सच है। वो सब तेरे पास है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो एक मामूली सा गार्ड था, मेरे यहाँ पर नौकरी करता था, और तेरी एजुकेशन स्किल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि तू एकदम से इतना बड़ा आदमी बन जाए। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? हाँ मैडम, था मैं आपके पास सिक्योरिटी गार्ड, पर हाँ इस दुनिया में ना इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर मेहनत की जाए ना तो सब कुछ पॉसिबल है, और वही मेहनत मैंने की, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर। आपके नौकरी से निकालने के बाद ना मैंने दर की ठोकरें खाई, पर जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से ना मुझे एक नौकरी मिली। और आपको पता है, दिन में मैं नौकरी करता था और रात में पढ़ाई। उसी वजह से ना मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और साथ ही साथ एक बिजनेस भी स्टार्ट की, और वो बिजनेस बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि मेरी करोड़ों की कंपनी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो, जो भी पुराना हम दोनों के बीच में हुआ, प्लीज़ उसे भूल जाओ। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत करा है, बट अब मैं तुमसे माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि माफ़ तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था। पर हाँ, मैं आपको बस एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी के साथ भी ना इतना गलत नहीं करना चाहिए जितना आपने मेरे साथ किया। क्योंकि आपको सब कुछ पता था मेरे बारे में कि घर में अकेला कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ। उसके बावजूद आपने मुझे नौकरी से निकलवा दिया, बिना कुछ ये सोचे समझे कि मेरी फैमिली का गुजारा कैसे होगा। पर आपको देख करके यही लग रहा है कि आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया। और रही बात शादी की, मैडम आपको ना मैंने हमेशा मालकिन की नज़रों से देखा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे शादी कर पाऊँ। बाकी मैं चलता हूँ, नमस्ते।